जरा क्विकली, कल का सेशन वीरू पेन था, अच्छा खासा पेन, फिर से दिन के लोस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। और फूफा चिच्चा, एक फूफा ने 450 करोड़, चिच्चा ने 100 करोड़ रुपए के आसपास ही बिकवाली करी। तो ऐसा बिकवाली का कैश मार्केट प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं था मेरे ख्याल से। वो कैश मार्केट के आंकड़े देखूं तो कहना चाहिए लैक ऑफ बाइंग थी जो इस तरह का प्रेशर बनाती हुई नजर आई। पर वायदा में पोजीशनिंग कैसी रही, कैसे अप्रोच करूं अब इस तरह की मेहम के बाद, इस तरह के प्रेशर के बाद निफ्टी को? जी देखिए आशीष, बड़ी बात यह है कि ये जो कैश की सेलिंग की फिगर आई ना आशीष, ये सडनली नहीं आई। जो एक्सपायरी का डेटा था ना आशीष, लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की थर्सडे को एक्सपायरी हुई थी, उसमें एफआईएस का डेटा जो था, जब हम शुक्रवार की सुबह बात कर रहे थे, आपको याद होगा जब हम बात करते हैं कि 18,000 डेटा में नहीं है, वो क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि एफआईएस ने थर्सडे के सेशन में काफी लॉन्ग्स को अनवाइंड करके शॉर्ट किया था। शुक्रवार के सेशन में भी उन्होंने लॉन्ग्स को अनवाइंड करके शॉर्ट किया, और जो कल की सेलिंग फिगर है उसमें आप देखिए कि स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने एक बार फिर से काफी बेचा। तो ये सडनली अगर आप देखें कैश की फिगर सेल ऑफ में नहीं बदली, ये ग्रेजुअली वो इसके लिए प्रिपेयर हो रहे थे। और देखिए मैं थोड़ा जो होता है ना अपने लेवल्स पे ध्यान देता हूँ आशीष। जब तक मेरी ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें वॉलेट नहीं होती, मैं शॉर्ट कॉल नहीं लेता हूँ और या फिर लॉन्ग नहीं लेता हूँ। कल हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि 17,653 और 594, ये क्या था? देखिए जब हम अप ट्रेंड में थे ना आशीष, और जब हम इस अप ट्रेंड को राइड कर रहे थे, इस अप ट्रेंड को राइड करने का मेरा एक फॉर्मूला था और एक क्राइटेरिया मैंने बना रखा था। मैं जब तक शॉर्ट नहीं जाऊंगा या फिर लॉन्ग एग्जिट नहीं करूंगा जबकि एक पर्टिकुलर लेवल नहीं निकल जाता या फिर जो पुट राइटर का जोन है वो वॉलेट नहीं होता। हमने 8-10 ड्रॉ किया था कि जनाब यहां तक टिप्स को बाय करेंगे, वहां पे शॉर्ट टर्म पुट राइटर्स थे, लेकिन हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस से काफी दूर चले गए थे। तो हमने एक लेवल ड्रॉ किया कल 594 653 कि ये वॉलेट होगा तो शॉर्ट के बारे में सोचिए। करीब करीब 38 जनाब ये हटाइए 2 मिनट, अभी ये हटाइए, निफ्टी का चार्ट लेके आइए, निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइए। 38,500 वॉलेट होगा तो शॉर्ट करेंगे। तो वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स थे आशीष, वो पुट राइटर्स के जोन थे। और जैसे ही वो वॉलेट हुआ, आप देखिए निफ्टी को हम डे लो पे जाके क्लोज हुए, निफ्टी बैंक हम डे लो पे जाके क्लोज हुए। अब आज का डेटा क्या कहता है? देखिए एफआईएस सेलर हैं 453 करोड़ रुपए के, लेकिन आशीष की बात बिल्कुल सही है यहां पर कि अभी ये सेल फिगर कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं दिखा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग और 3,500 करोड़ रुपए की सेलिंग, वो तो नहीं है एटलीस्ट। आशीष आज के लिए एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया है और 542 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया। 6,342 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग उन्होंने काटे, शॉर्ट भी काटे उन्होंने लोअर लेवल्स पे। स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहां पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। लेकिन आशीष बड़ी बात यह है कि कल भी वो, जब परसों का डेटा हम एनालाइज कर रहे थे, बड़े कॉल राइटर थे और कल के सेशन में भी वो करीब 40,000 कॉल बेच के गए। दैट्स ह्यूज। पुट लॉन्ग करीब 48,000 और उसके अगेंस्ट सिर्फ 21,000 पुट शॉर्ट। तो डेटा तो खराब है, इसमें कोई राय नहीं, लेकिन हाँ उतना खराब नहीं है जितना फ्राइडे का था या फिर मंडे का था। अब अप्रोच कैसे करना है सेशन को, पहले लेके आइए अब डेटा। वो हमारी अप्रोच क्या थी? 594 610 वॉलेट हो 653 गो शॉर्ट। हम डे लो पे क्लोज हुए और जब कल हर्षदार में कार्यक्रम कर रहे थे तो बात यही हो रही थी कि डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें वीक है, इट सीम्स पॉसिबल, ये लग रहा है पॉसिबल भी है कि आप शॉर्ट कैरी करें। अब आशीष देखिए आपकी स्क्रीन पे हो क्या रहा है। कॉल राइटर्स कैसे कैसे करके आए। 17,700 पे कॉल राइटर है बड़ा, 50 लाख कॉल बेची उसने कल। 17,600 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। इस स्क्रीन को ठीक से रीड कीजिए, समझिए। 17,600 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। बार बार कह रहा हूं 17,600 पे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, 64 लाख कॉल बेची गई है, 73 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, ये मैंने मार्क कर लिया 610। नीचे आशीष पुट राइटर के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। इनफैक्ट 17,300 का पुट राइटर जो कि 41 लाख कॉल लेके खड़ा था, उसने एग्जिट किया, प्रेशर फील कर रहा है वो। 17,200 का पुट राइटर, उसने एग्जिट किया, वो प्रेशर फील कर रहा है। अभी तक ये चीज शुक्रवार के डेटा में नहीं थी, लेकिन ये चीज सोमवार के डेटा में है। लुक एट पिरामिड्स आशीष, कैसे इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के कॉल राइटर्स 17,600 और 700 और 800 के जोन्स में एक स्ट्रॉन्ग स्पेस कैप्चर करके बैठे हैं और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स पे कन्विक्शन नहीं है। तो आते हैं अब लेवल्स पे। देखिए हम शुक्रवार को या फिर सुबह या फिर गुरुवार को
अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से बहुत दूर थे, लेकिन अब हम उनको कैचअप कर रहे हैं, अब हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सेल था तो होल्ड करिए। आशीष, एक लॉजिकल टारगेट शॉर्ट के लिए बैठता है अब करीब करीब 17,410 एंड मोर पॉसिबली 350। 350 क्या है? ये वो एवरेज होता है जो कि किसी भी डायरेक्शन को सिक्योर करता है। दिक्कत ये हुई थी कि हमने शॉर्ट इसलिए लिया क्योंकि हम एवरेजेस से बहुत दूर थे। बट इफ यू आर होल्डिंग शॉर्ट और आज सुबह जब शॉर्ट करने का मौका मिले तो प्लीज वॉच योर डिफरेंशियल। आपका शॉर्ट ट्रेड जहां आप पंच करें और उसके टारगेट में अच्छा एक सब्सटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। 350 एक मीनिंगफुल पॉइंट है आशीष, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहां पे आके मैं ये कह रहा हूं बार बार, एक चीज होती है ट्रेड को चेक करना, जैसे कि मैं क्लोजिंग में भी कह रहा था कि प्लीज चेक योर ट्रेड अराउंड 500, 510, 540। क्या ये रीगेन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? क्या ये इसको होल्ड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? तो आपको चेक करना है अपने ट्रेड को, याद रखिएगा 17,350 पे, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस वक्त अपने पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा और 350 का जोन वॉलेट होता है तो याद रखिएगा बेस 2 भी पॉसिबल है, क्योंकि हमने स्क्रीन पर देखा कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। उस कंडीशन में 305, 276 भी पॉसिबल है आशीष। सो शॉर्ट सेल ऑन राइज की अप्रोच आपको रखनी है। नीचे 350, 410 पे नजर रखनी है। 350 के वॉल्यूशन के बाद 276 पॉसिबल है। और लॉन्ग कब करनी है या पॉसिबिलिटी एग्रेसिव ट्रेडर के लिए बनेगी कब? देखिए, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए फिर कहूंगा जब आप अपने ट्रेड को चेक करेंगे 20-day में 350, इस पर देखिएगा क्या कर रहा है। यहां से एक शॉर्ट, एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी एक एग्रेसिव ट्रेडर के लिए बन सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लीन स्वीप ट्रेड करते हैं तो लॉन्ग की गुंजाइश आशीष सिर्फ उसी लेवल की बात बनेगी जिस बात को मैं शुरू में बार बार एम्फसाइज कर रहा था। अबव 17,540, 610। 610 क्या है? वो कॉल जो कि कल सबसे ज्यादा बिकी है। अगर इस जोन को हम रीगेन कर जाए तो शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग इमर्ज होगी। तो फ्रेश लॉन्ग की टेंडेंसी मार्केट में बनेगी 610 के ऊपर ही आशीष। साहब, ये 610 का आंकड़ा ध्यान रखें। 17,540, 610 के नीचे रहने तक उछाल में बिगवाली करने के मौके और 17,610 के ऊपर निकलने पर शायद पॉसिबिलिटी बने कुछ तेजी की। तो 610 ये हमारे लिए एक साइक्रोसैंट, बेहद इंपॉर्टेंट आज के लिए लेवल। सारे एक्सपर्ट जो जुड़ चुके हैं प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। कुछ ही देर में टॉप कॉल्स पे जा रहा हूं, लेकिन वीरू उससे पहले निफ्टी बैंक